लग गया टैरिफ हर जगह, मार्केट में भी असर दिख गया, काफी धूम धड़ाका, काफी मतलब ब्रॉड मार्केट के अंदर गिरावट भी हमें दिख गई। चलो ये तो होता रहेगा, मार्केट तो उठते गिरते रहना काम है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होनी चाहिए, बस इससे हमें मतलब है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो बिगेस्ट मिथ म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और आजकल मतलब कमेंट में लोग ये कमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड का मैसेज कोई करता है म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो के बारे में, तो अगर किसी से पूछो कि आपने एनएफओ में क्यों इन्वेस्ट किया, लेकिन या फिर पूछो कि ये तो एकदम नया फंड है इसके अंदर क्यों इन्वेस्ट किया, तो लोगों का एक ही जवाब रहता है कि एनएवी बहुत कम थी, यूनिट का प्राइस बहुत कम था, 10 रुपए था, 11 रुपए था, 10 रुपए से गिर के 8 रुपए पे मिल रही थी म्यूचुअल फंड की यूनिट, इसलिए हमने परचेज कर लिया क्योंकि बहुत ज्यादा यूनिट्स हमारे पास एकोमुलेट हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एनएवी कम रहने से फायदा ज्यादा होता है और एनएवी ज्यादा रहने से फायदा कम होता है। लोगों को 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए की एनएवी नेट एसेट वैल्यू वाली म्यूचुअल फंड्स बहुत पसंद आती है, तो ये एक मिथ है। और इसके मिथ होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं या फिर फंड मैनेजर्स हैं बड़े बड़े, वो सब कुछ के बारे में बात करेंगे लेकिन इस मिथ के बारे में बात नहीं करेंगे और इसका जो फैक्ट है वो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड है उसका तो काम ही है एनएफओ को बेचना, और कोई ऐसी मिथ है जिसके कारण उनके एनएफओ में न्यू फंड ऑफर में ज्यादा पैसा आएगा तो उनके लिए तो और फायदे की चीज है। तो हर किसी टॉपिक पे बात होगा लेकिन कभी इस टॉपिक पे बात नहीं होगा कि नए इन्वेस्टर कितना ज्यादा इस मिथ के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो मार्केटिंग और लालच एक तरीके से कह सकते हैं जिसके कारण ये मिथ क्लियर नहीं हो पा रहा है। सदियों से चला, जब से म्यूचुअल फंड है तब से ये मिथ चला आता है और जब तक म्यूचुअल फंड रहेगा तब तक ये मिथ चलता रहेगा। अब एक सिंपल सी मैं कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्यों एनएवी ज्यादा कम होने से फर्क नहीं पड़ता। मान लो दो म्यूचुअल फंड है, एक की एनएवी 10 रुपए की है और एक की एनएवी 100 रुपए की है, और आपने अगर 10 हजार रुपए दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है तो 10 रुपए वाली जो यूनिट है, 10 रुपए की एनएवी है जिसकी, वहां पे आपको 1000 यूनिट मिल जाएंगे, और जहां पे एनएवी 100 रुपीज है वहां पे आपको 100 यूनिट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? सिंपल सा कैलकुलेशन, देखो पढ़ो पूरा समझो इसको। तो ऐसे में मान लो एक साल में अगर 20% का ग्रोथ होता है तो जो 10 रुपए की एनएवी थी वो बढ़ के 12 रुपए हो जाएगी, और जो 100 रुपए की जो एनएवी थी वो बढ़ के 120 रुपए हो गई। अगर सेम ग्रोथ हुआ, सेम ग्रोथ दोनों पे 20-20% का हुआ तो 10 रुपए बढ़ के 12 रुपए हुआ, 100 रुपए बढ़ के 120 रुपए हुआ। अब टोटल यूनिट्स जो है आपके पास वो 1000 है 10 रुपए वाली की, तो 1000 को जो 10 रुपए है वो बढ़ के 12 हो गया, तो टोटल हमारा 12,000 रुपए हो गया इन्वेस्टेड। 10,000 इन्वेस्ट किया था, 1000 यूनिट्स मिली थी, अब 12 रुपए यूनिट हो गई तो 12,000 रुपए हो गया। और जो 100 रुपए वाली यूनिट थी, 100 रुपए जो एनवी था वो बढ़ के 120 रुपए हो गया, और 100 यूनिट हमारे पास है तो अगेन हमारे पास 12,000 हो गया। तो अगर सेम रिटर्न मिलता है एक साल के दौरान में, मान लो दो स्मॉल कैप फंड है और सेम रिटर्न मिलता है, और एनवी एक की है 1000 और एक की है 10 रुपए, 100 रुपए भी नहीं छोड़ो, 1000 भी छोड़ो, 10,000 रुपए है, फिर भी अगर इन्वेस्टेड अमाउंट दोनों के अंदर सेम है और सेम रिटर्न मिला है तो फायदा सेम होगा दोनों को। एनवी के ज्यादा कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मिथ आप लोग जितनी जल्दी क्लियर कर लेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। हमेशा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले म्यूचुअल फंड को चुने, क्योंकि आप लोग का मेन रीजन यही होता है ना कि 10 रुपए की एनवी है, 15 रुपए की एनवी है, ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होता उसका, एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं होता। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल। हमारे पास आता है अनिकेत कुमार जी का, भाई मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा फंड हो गया है, सोच रहे हैं कि कुछ कम करके उसी में अमाउंट बढ़ा दे, लेकिन समझ नहीं आ रहा किसको हटाएं। पहला मोतीलाल माइक्रो 250, अगेन यहाँ पे भी टाइम नहीं दिया गया है, बट मान के चल रहा हूँ कि 10 साल से ऊपर का जिस तरीके का एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया गया 10 साल से ऊपर का ही पोर्टफोलियो होगा। तो मोतीलाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है, देन बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है, देन 2 मिड कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है। देखिए बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की इसके अंदर जरूरत ही नहीं है। एक मिड कैप फंड रख लेना है, मान लो यहाँ पे एडलवाइस का मिड कैप कंटिन्यू हम करते हैं, एक फ्लेक्सी कैप रख लेना है आपका जो पारंपरिक पहले से है, एक माइक्रो कैप आपके पास 250 इंडेक्स पहले से है, तो 3 फंड तो हो गया जिसको रख लेना है। अब ये जो इतने सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं इसमें से एक स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू कर लेना है कोई। सबसे ऊपर एचएसबीसी, आप चाहो तो एचएसबीसी के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हो, एचएसबीसी का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ये 4 फंड्स हो जाते हैं इजीली, इन 4 फंड्स के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में
पैसा उतना ही बनेगा, या कम फंड्स होंगे तो हो सकता है ज्यादा भी बन जाए, लेकिन ज्यादा फंड्स होंगे मैनेज करने में भी दिक्कत, नो एक्स्ट्रा बेनिफिट, ओवर डाइवर्सिफिकेशन, एवरेज रिटर्न, ये सब प्रॉब्लम आती है ज्यादा फंड्स होने से। तो बिना सोचे समझे ज्यादा फंड्स ना ऐड करें। और ये तो सिर्फ आपके इक्विटी का पोर्टफोलियो है। जब आपका कॉर्पस बड़ा होके 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ जाएगा, तो आप इक्विटी से अलग अलग एसेट क्लास में भी जब ग्रोथ हो जाएगी अच्छी खासी, तो इक्विटी से अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करोगे, उस टाइम पे और फंड्स बढ़ जाएंगे। तो इसलिए शुरुआत में कम फंड्स रखना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आई एम गुड, आई हैव इन माई पोर्टफोलियो 2 फ्लेक्सी, 2 मल्टी कैप एंड 2 मल्टी एसेट। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, ड्यूरेशन मोर देन 10 ईयर है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी मॉडरेट है। अब देखिए, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी मॉडरेट है, तो ये पोर्टफोलियो में कोई आपका जो गोल है 12% रिटर्न है, ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं चाहिए, तो इन दोनों जो आपका यहाँ पे गोल है उसके अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो सही है। इस पोर्टफोलियो पे इजिली 10 साल में 12% प्लस का रिटर्न जनरेट हो जाएगा और वॉलिटिलिटी भी कम रहेगी। लेकिन अगर मेरा पोर्टफोलियो ये रहता तो मैं क्या करता, मैं एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप फंड रखता, एक फ्लेक्सी कैप एक मल्टी कैप, और एक जो 20% एलोकेशन मल्टी एसेट में है, ये 20% का एलोकेशन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड के अंदर रख लेता। वॉलिटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती पोर्टफोलियो की, लेकिन रिटर्न्स अब 10 साल से ऊपर के लिए क्योंकि होल्ड कर रहे हैं तो उतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं बढ़ती, क्योंकि मल्टी कैप फंड है उसके अंदर 50% लार्ज कैप ही रहता है, फ्लेक्सी कैप के अंदर 60-70% लार्ज कैप ही रहता है, और जो मोमेंटम फंड है उसके अंदर भी लार्ज कैप का एक्सपोजर अच्छा खासा रहता है, लेकिन वो क्योंकि मोमेंटम स्ट्रेटजी इसलिए वॉलेटाइल होती है तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो का अच्छा हो जाएगा। वैसे जो गोल है उसके अकॉर्डिंग ये भी पोर्टफोलियो का एलोकेशन खराब नहीं है, वो गोल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए तो वो मल्टी एसेट की जगह 500 मोमेंटम 50 फंड ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास संजय कुमार जी का पोर्टफोलियो है, विच इज बेटर, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स या निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फॉर 15 ईयर्स। देखिए, बाकी कैटेगरी से मैं हमेशा ये चीज आपको बताता हूं, अब बाकी कैटेगरी से स्मॉल कैप अच्छा देगा, लेकिन 2 स्मॉल कैप में से कौन अच्छा देगा ये मुझे नहीं, ये भगवान को ही सिर्फ पता है। वैसे ही जो माइक्रो कैप इंडेक्स है और मोमेंटम इंडेक्स फंड, इन दोनों में से कौन ज्यादा रिटर्न देगा ये किसी को नहीं पता। हाँ, ये दोनों बाकी जो ज्यादातर कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, लॉन्ग टर्म में उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये डेफिनेटली समझने वाली चीज है। पास्ट में सेम टाइम पीरियड में दोनों का परफॉर्मेंस 20% से मतलब ऊपर के रहा है लंबे समय में, 20-20 साल में। तो ऐसे में बाकी कैटेगरी से बेहतर देंगे ये तो पता है, लेकिन इन दोनों में से कौन बेहतर देगा ये किसी को नहीं पता है। कोई एक्टिव स्मॉल कैप है 3-4, उसमें से कौन बेहतर देगा वो किसी को नहीं पता है। तो ये समझने की जरूरत है, हमें कैटेगरी ऐसी चुननी है जो बाकी कैटेगरी से बेहतर हो लंबे समय में। अब उस कैटेगरी के अंदर कौन सा फंड बेहतर होगा ये किसी को नहीं पता है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे इनका जो पोर्टफोलियो है, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, कैनरा लार्ज एंड मिड कैप, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। टाटा डिजिटल इंडिया फंड बंद करके माइक्रो कैप या मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करना, सभी 15 ईयर्स तक रखना है। तो देखिए, सभी 15 साल के लिए रखना है ना, तो आपके पास एक्सिस स्मॉल कैप हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो जाता है, जो कि निफ्टी 500 इंडेक्स पे, फ्लेक्सी कैप का आपको पता है निफ्टी 500 इंडेक्स से बेंचमार्क इंडेक्स होता है। तो ये 2 हो जा रहे हैं फंड अलग अलग आपके लिए यूनिवर्स वाइज। देन मोतीलाल का एक मिड कैप हो जा रहा है, वो भी अलग यूनिवर्स का हो जा रहा है। तो ये 3 फंड्स को आप रख लो, और इसके साथ में एक माइक्रो कैप जैसे आप ऐड करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम फंड तब ऐड कर लेना जब फ्यूचर में चल के आपको फ्लेक्सी कैप फंड को हटाना हो, क्योंकि फालतू के 10 तरीके के फंड पोर्टफोलियो में रखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये ठीक हो जाएगा आपका, एक एक्सिस स्मॉल कैप, एक पराग पारिक, एक मिड कैप, 3 फंड हो जाते हैं, और एक यहाँ पे माइक्रो कैप हो जाएगा 4 फंड। इसके अलावा जो टाटा डिजिटल है या क्वांट है या कैनरा को लार्ज एंड मिड कैप है, इन सब की कोई जरूरत पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से अप्रोच इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन या क्वेरी है, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अगर क्वेश्चन क्वेरी कुछ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक होगा, यूट्यूब चैनल पे भी होगा, बात कर सकते हो फेसबुक पे मैसेज में आके।